2.30 सेकंड। बहुत बहुत बधाई। ये नहीं। आइए आइए, हम और आप चलते हैं वहां। आइए। Well done. Big hand for Deep Jyoti. दियोल फैमिली से आपका ऐसे लगता है बहुत लगाव है। 3.30 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया। अद्भुत है। वेल डन दीप ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप कुछ निराश लग रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, निराश नहीं हूँ मैं, मतलब बहुत अंदर से थोड़ा बहुत आपको सामने देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये घिसा पीटा डायलॉग आपको बोलने की जरूरत नहीं? नहीं सर, घिसा पीटा नहीं है। आपको लगता होगा कि सब लोग मतलब ऐसे ही बोलते, लेकिन सच में आपको सामने से देखने की बात कुछ और ही है। मैं तब से आपको पीछे से देख रही थी, मुझे लगा मैं कब आऊंगी आपको सामने से देखूंगी। मतलब वहां से सामने से नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं, आपका बस उदय का प्रोफाइल दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था। बहुत बहुत बधाई आपको दीप ज्योति जी। थैंक यू सर। क्या पढ़ रही हैं आप दीप ज्योति जी? मैं भी बीएससी कर रही हूँ और मैं साथ में एक टीचर भी, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। आप पढ़ाती भी हैं और अपने आप को शिक्षित भी कर रही हैं? जी। दोनों काम कैसे कर लेती हैं? सर थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है। ये जो आप पढ़ा रही हैं, ये क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं अबैकस पढ़ाती हूँ। हाँ? अबैकस। अबैकस क्या होता है? सर अबैकस बेसिकली एक टूल होता है जिसमें आपके बहुत सारे रॉड्स होते हैं, उसमें बीट्स होते हैं, तो उससे हम मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, किसी भी तरह का आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो हम बच्चों को उससे सिखाते हैं, तो उनको थोड़ा मैथ्स ईजी लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैथ्स बर्डन है, लेकिन हमारे स्कूल में तो वो सब्जेक्ट बना दिया गया हमारे तरफ कि अबैकस आपका एक सब्जेक्ट है। हमारी समझ में आया नहीं है देवी जी। तो मैं तो सोच रही थी कि वो बड़ा वाला टूल लेकर आऊं तो मैं आपको दिखाती कैसा होता है। नहीं, बिल्कुल मत लाइएगा, हम डर जाएंगे। हमने सुना कि लोग आपको डीजे बुलाते हैं। हाँ जी। क्यों? सर मेरा नाम दीप ज्योति है, पता नहीं लोगों को नाम मेरा बड़ा क्यों लगता है, जबकि मेरे पीछे कोई टाइटल मतलब सरनेम भी नहीं है, लाइक जैसे और लोगों के होते हैं। सिर्फ दीप ज्योति है, तो उन्होंने दीप का डी कर दिया और ज्योति का जे और डीजे कर दिया उसको। डीजे का अलग मायने होता है कई जगह। हाँ, डिस्क जॉकी। हाँ, डिस्क जॉकी। वो भी चलाती हैं आप? नहीं, नाम पे मत जाइएगा कि नाम डीजे वो तो बोलते मतलब हैं। जैसे अबेकस को इधर उधर करते हैं वैसे डीजे भी ऐसे ऐसे कर। हाँ। दीप ज्योति जी, खेल की शुरुआत करते हैं अब हम। ओके। तो देवियों सज्जनों, पहला प्रश्न आ रहा है दीप ज्योति जी के जीवन में। ये है 1000 रुपए का। रेडी दीप और डीजे रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत अधिक बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस मुहावरे को पूरा करें। डैश की तरह जबान चलाना। कंप्लीट दिस इडियम अबाउट बीइंग वेरी टॉकेटिव। डैश की तरह जबान चलाना। ऑप्शन सुनिए। ए चाकू, बी सुई, सी उस्तरा, डी कंची। सर डी को लॉक किया जाए। कैची की तरह जबान चलाना। कैंची की तरह जबान चलाना। ताला लगा दें? हाँ जी। डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गई आप। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। डीजे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इस पंक्ति से शुरू होती है? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। Which प्रेमचंद स्टोरी opens with the line जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? ऑप्शन रखूं आपके सामने? यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं। ए मिस पद्मा, बी 2 बैलों की कथा, सी पूस की रात, या डी घास वाली। सर मैंने कहानी पढ़ी तो है, लेकिन अभी से अचानक से मतलब कुछ भी। क्या लग रहा है बैलों आपको? की कथा तो मैंने पढ़ी है, लेकिन उसमें ये स्टार्ट कैसे होता है, जानवर में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सर मैं ऑडियंस बोल लूं? शांत हो जाए घड़ीमान जी।
दीप ज्योति जी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और डीजे की मदद कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी इस पंक्ति से शुरू होती है? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। शीर्षक है कहानियों का। ए मिस पद्मा, बी दो बैलों की कथा, सी पूस की रात, या डी घास वाली। और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे लग रहा था दो बैलों की कथा, मैंने पढ़ी, लेकिन स्टार्टिंग लाइन क्या था मुझे वो अचानक से हिट नहीं कर रहा कभी था। कभी हम कई बार अपने कंटेस्टेंट को बोलते हैं मन की जो बात आए उसको बोल देना चाहिए। अब आपको बोलना पड़ेगा क्या किया जाए। सर बी को लॉक किया जाए सर, दो बैलों की कथा। 73% मिला है। Yes. ताला लगाइए, बी दो बैलों की कथा। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमचंद जी की यह कहानी इंसान और जानवरों के बीच के स्नेह पर आधारित है। इसमें हीरा और मोती नामक दो बैल होते हैं। तो दीप ज्योति जी आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा कथन एक अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल के लिए सत्य है? Which of these holds true for an obtuse angle? A. Less than 90 degrees. B. Equal to 360 degrees. C. More than 180 degrees. D. More than 90 degrees but less than 180 degrees. 90 डिग्री से कम तो एक्यूट हो जाएगा, 180 एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। जल्दी लगाइए। 90 डिग्री से कम, 360 डिग्री से बराबर, 180 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180। हैं? डी। डी पे ताला लगा दें। हाँ जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको दीप ज्योति जी। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2018 में किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था? इन अक्टूबर 2018 द शाही लीची ऑफ विच स्टेट गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग मिला उसको? ऑप्शन देखिए। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, या डी त्रिपुरा। सर मैंने पढ़ा है शाही लीची और अल्फोंसो आम को साथ में जीआई टैग मिला था, और मुझे बिहार लग रहा है। बिहार शाही लीची, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार की शाही लीची। सर मैं ए के साथ जाऊंगी, बिहार। ए के साथ जाएंगे आप? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका ए बिहार। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड दीप ज्योति जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये जी। इसको बहुत ध्यान से खेलिएगा। दीप ज्योति जी 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19 वर्षीय बियांका एंड्रेस्कू ने 2019 यूएस ओपन का महिला एकल खिताब फाइनल में किसको हराकर जीती? Who did 19-year-old Bianca Andreescu defeat in the final to win the women's singles title at the 2019 US Open? Okay? Option सुनिए। A. Serena Williams. B. Maria Sharapova. C. Caroline Wozniacki. या D. Naomi Osaka.
कैरोलिन वर्जिनियाकी एंड सर मुझे C बहुत ही और D प्रचलित बात थी ये। हाँ मुझे C और D में कंफ्यूजन हो रहा है। कैरोलिन वर्जिनियाकी एंड नाओमी ओसाका। आपके पास 3 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट 50-50 यूज करूँगा। ओके, शांत हो जाएं घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेंगे दीप ज्योति जी। कबीर जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं दीप ज्योति जी, 2 गलत विकल्प जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जिस पर आपकी नजर थी वही गायब हो गया। अब 2 बचे हैं, सरीना सर, विलियम्स। A को लॉक कीजिए। हाँ जी, A को सेरेना ए विलियम्स। सरीना विलियम्स। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट, वेल प्लेड दीप ज्योति जी। ये बहुत ही प्रचलित बात थी। कनाडा की बियांका ने सीधे सेटों में 6-3 और 7-5 के स्कोर से सरीना विलियम्स को पराजित किया था। और सरीना विलियम्स, जिन्होंने न जाने कितने ही ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी, उनको पहली बार एक 19 वर्षीय बियांका एंड्रेस्कू ने हराया और ये खिताब जीता यूएस ओपन टेनिस में। बहुत बहुत बधाई आपको। 10वां प्रश्न का उत्तर देकर के आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तालियां बज जाएं इनके लिए। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। ओ, 3,20,000 रुपए दीप ज्योति।